अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी ज़रा सा दबा दें। इंशाल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, आपका फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम टेक्स्ट को ऑनलाइन ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अक्सर लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं आ रहे होते, लेकिन हमें उनके मानी जानना होते हैं। उसके लिए ऑनलाइन कैसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के अल्फाज को, उर्दू के अल्फाज को ऑनलाइन ट्रांसलेट कैसे करना है, वो मैं आपको आज बताऊंगा कि कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए कैसे हम अपने टेक्स्ट को ऑनलाइन ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ से हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट करने के बाद आपके पास जो पहली ही विंडो आएगी वो आएगी एंटर टेक्स्ट की। एंटर यहाँ पे आपने टेक्स्ट एंटर करना है। कोई भी टेक्स्ट आपका हो सकता है, कोई एक लफ्ज़ हो सकता है, कोई एक पैरा हो सकता है, कोई एक पूरी लाइन हो सकती है। वो सारी की सारी मतलूबा लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगी। मैं यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखता हूँ अर्ली। अब मैं चाहता हूँ कि इस अर्ली को ट्रांसलेट करे गूगल ऑनलाइन, लेकिन उर्दू में करे। उसके लिए क्या है कि ये देखिए हमारे पास बराबर वाली ऑप्शन में भी इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट हुई है, लेकिन यहाँ पे उर्दू को सिलेक्ट करना है। उर्दू सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है उर्दू। ये मैंने उर्दू पे क्लिक कर दिया। ये उसका फ़ौरन से पहले ट्रांसलेट हो गया। अर्ली का मतलब है जल्द। एक और लफ्ज़ ट्रांसलेट करते हैं मेयर, MERE, मेयर। इसका मतलब है महज। आप पूरी लाइन को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे कि इट इज सबमिटेड दैट इट इज सबमिटेड दैट। ये देखें उसके आगे उसका ट्रांसलेशन आ गई है। अर्ज है कि आप एक लाइन को भी यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं, पूरे पैरे को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर भी गूगल ट्रांसलेट की एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए भी अपने टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए उसके लिए हम चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद आपने इसकी विंडो पे लिखना है गूगल ट्रांसलेट। ये वाली विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। मैंने पहले गूगल ट्रांसलेट को डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ अपने मोबाइल के अंदर। आपने भी इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है एंटर टेक्स्ट का, उसके बाद है लैंग्वेजेस का, उसके बाद है कन्वर्सेशन, उसके बाद है कैमरा, उसके बाद आप स्पीक भी कर सकते हैं। इसमें जो मेन और बेसिक चीज़ इसमें है वो ये है कि आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ये इंग्लिश सिलेक्शन की हुई है और ये उर्दू। आपने ऑफलाइन इस ट्रांसलेटर को चलाने के लिए उर्दू पे क्लिक करना है। ये सारी लैंग्वेजेस आपके सामने शो हो जाएंगी। इनमें से आपने उर्दू को सिलेक्ट करना है। और सबसे बड़ी बात, आपने ये सामने जो डाउन एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे मोबाइल के अंदर उर्दू लैंग्वेज डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। जब ये डाउनलोड हो जाएगी आपने उर्दू को सिलेक्ट कर लेना है। आइए कुछ एंटर टेक्स्ट करते हैं। जैसे कि मैं इस पर सर्च करता हूँ मिनिमम। ये देखिए मैंने इसमें सर्च किया है मिनिमम, उसका आगे ट्रांसलेट हो के आ गया कम अज़ कम। एक और सर्च करते हैं इसमें सिलेक्ट, तो उसका आगे तर्जुमा आ गया मुंतखब करें। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल को इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट बड़ी अच्छी ऐप है, फ्री ऐप है। इसको ऑफलाइन भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ऑफलाइन यूज़ करने के लिए आपने सबसे पहले उर्दू की लैंग्वेज को अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना है। इसके साथ साथ आप इसमें कन्वर्सेशन करके भी ट्रांसलेट